अरे बेटा बता दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? सर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा था। कुछ भी नहीं पढ़ा था? क्यों? सर हम सेकेंड बैच के परीक्षा हैं। है। ओके, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? चलो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करते हैं, है ना। हेडिंग दीजिएगा सब कोई, इलेक्ट्रोलिसिस। हेडिंग दोगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। सचिन क्लास में हो? अरे सचिन आ रही है आवाज? यस। चलिए हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। लिखोगे इज द प्रोसेस in which electric current is the process in which electric current causes is the process in which electric current causes a chemical change, that is electric energy is converted into chemical energy। देखो गैल्वेनिक सेल्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। लिखोगे there are mainly two types, there are mainly two ways to understand electrolysis, two ways to understand electrolysis, लिखिएगा नंबर वन क्वालिटेटिव एनालिसिस, नंबर वन क्वालिटेटिव एनालिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। डन है बच्चों? अरे बेटा आ रहा है सबको, दिख रहा है सब कुछ? यस सर। गुड, ध्यान देना बेटा। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, हम लोग इसको कई केसेस में करेंगे। लिखिएगा सब कोई, केस वन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten electrolyte, molten इलेक्ट्रोलाइट में जैसे मान लो हमारे पास सपोज, बेटा सब देखोगे यहाँ पे ध्यान से, एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं मोल्टेन NaCl। अगर मोल्टेन NaCl की बात करें बच्चों, यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या इनर्ट इलेक्ट्रोड जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम एटसेट्रा, अब सुनो बेटा ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले तो NaCl, मोल्टेन NaCl विद इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। NaCl क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, Na++Cl-। सही है बच्चों? अरे एवरीवन, अरे क्लियर है बेटा? यस सर। सुनो, केटायन कहां मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड,
और एनायन का मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। तो क्या हुआ, एट कैथोड ध्यान देंगे यहां पर Na+ जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में कन्वर्ट हुआ, सोडियम डिपोजिटेड एट कैथोड, while at एनोड पर Cl- हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डिपोजिट हो रहा है। अगर मान लो मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ कर रहे हैं तो जो भी केटाइन मिलेगा वो कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा और जो भी एनाइन मिलेगा वो एनोड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है तो बोलिए। अरे बेटा किसी को डाउट है तो बोलिए, कोई बोल नहीं रहा। एवरीवन क्लियर है? यस सर। सही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड सेक्शन है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट सेक्शन जो जिनका छुटा हुआ है उनको दोबारा, सारे बच्चों को दोबारा कराएंगे, ठीक है बेटा? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस टॉपिक में। अरे बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस टॉपिक से। क्लियर हुआ? कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। गुड। अरे सेकेंड बैच के बच्चे, बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे, आज या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्लियर है ये बात? जी सर। गुड। यस सर। आगे बढ़े बच्चों, नोट कर लिया सबने? यस सर। हो गया। यस सर। गुड। चलिए देखिए यहां पर ध्यान से, अगर हम बात करें अनदर एग्जांपल, बेटा ध्यान देंगे यहां पर molten MgCl2 विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, सारे के सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ ले रहे हैं। ध्यान दोगे MgCl2 कैसे ब्रेक होगा, Mg2 प्लस 2Cl-, तो कैथोड पे कौन जाएगा, Mg2 प्लस, तो सिंपली यहीं से दिखा देते हैं बेटा, ध्यान देंगे Mg2 प्लस कैथोड पे जाकर के Mg डिपोजिट करेगा और एनोड पे कौन डिपोजिट होगा हमारा, Cl2। नोट करें, नोट करेंगे बच्चों? हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अब जो सवाल जेई में आया हुआ है ध्यान देंगे, यहां पर लिखिएगा थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, इसी में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten alumina, electrolysis of molten alumina in presence of cryolite, in presence of cryolite। एनीवन, कोई बता सकता है व्हाट इज क्रायोलाइट? अरे कोई भी बोलो बेटा। Na3Al(F6) and fluorspar CaF2, electrolysis of molten Al2O3 molten alumina in presence of cryolite Na3Al(F6)
and fluorspar CaF2 in presence of this with carbon electrode. बेटा एवरीवन यहां पर ध्यान देना है, दो चीजें। पहला तो हमने मोल्टेन एल्यूमिना को लिया है विथ प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। इसका काम क्या है? एनीवन कोई बता सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार? एवरीवन अरे बोलो बच्चों, क्या फंक्शन है इसका? कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। बोलो। कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, वेरी गुड। और व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड? व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड? अरे बोलो बच्चा, ध्यान देना यहां पर। दिस कार्बन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर सबसे पहले तो Al2O3 आयनाइज हो गया 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। ध्यान देंगे एट कैथोड Al3 प्लस 2Al3 प्लस एल्यूमिनियम में डिपॉजिट हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन लिया। और एट एनोड जो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड का है, सबसे पहले तो ये एक O2 माइनस के साथ में CO एंड 2O2 माइनस के साथ में CO2। ओवरऑल रिएक्शन इज Al2O3 डिपॉजिट कर रहा है एल्यूमिनियम एट कैथोड एंड CO गैस एंड CO2 गैस escape आउट हो रहा है फ्रॉम एनोड। क्लियर है बच्चों एवरीवन? अरे बेटा बोलिए, क्लियर है? यस सर। नोट कीजिए, हर पॉइंट एक क्वेश्चन है। बेटा फास्ट करेंगे। हो गया बच्चों? किसी को पूछना है कुछ तो बोलो, आया हुआ क्वेश्चन है। लिख लिया सर। गुड सर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार दोनों ही कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। दोनों मिक्सचर, ये मिक्सचर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है बेटा। ठीक है सर। गुड। सचिन क्लियर है बेटा? सर। गुड। लिखिएगा नेक्स्ट मोल्टेन K2SO4। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, मोल्टेन K2SO4। ध्यान देंगे बच्चों, K2SO4 आयनाइज हो रहा है 2K प्लस SO4 2 माइनस। कैथोड पे 2K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पोटेशियम, और एनोड पे SO4 2 माइनस gives H2O8 2 माइनस। H2O8 2 माइनस ये डिपॉजिट होता है एनोड पे। लिखेंगे बेटा, इसको क्या कहते हैं? पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन। पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन। पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन।
डन है एवरीवन? अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब लिखिएगा नेक्स्ट, जो भी नंबर हो, मोल्टेन सोडियम थायोसल्फेट, मोल्टेन सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट आयनाइज हो रहा है 2Na प्लस प्लस H2O3 2 माइनस थायोसल्फेट। एट कैथोड पर सोडियम आयन डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम, और एट एनोड पर H2O3 2 माइनस डिपॉजिट कर रहा है S4O6 2 माइनस। दिस S4O6 2 माइनस इज टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट, दिस इज टेट्राथायोनेट। बेटा एवरीवन नोट कर लिया सबने? अरे बच्चों नोट कर लिया? Yes, sir. हेलो सर आपकी वीडियो ऑफ हेलो सर वीडियो ऑफ हो गया। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर वीडियो और वॉइस दोनों चले गए आपके। सर आपकी वॉइस भी नहीं। परवीन क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया। ये बता वीडियो और स्क्रीन आ रही तेरे, मतलब नहीं भाई मेरे किसी के पास नहीं आ रही आई गेस। हेलो बोल भाई। अरे
अब बोल। आई नहीं ना भाई तुम्हारे पास अभी? नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखी किसी ने? मैंने भी नहीं लिखी यार, कोई बोल दो, पॉसिबल हो। It is the process in which electric current causes a chemical change, that is electric energy is converted into chemical energy. दोबारा बोलना। ये It क्या is था? the process it is the process in which electric current causes a chemical change, that is electric energy is धीरे धीरे converted धीरे into धीरे धीरे धीरे। इट दीदी इज द थोड़ा आराम प्रोसेस। से बोल दो। it is the process in which electric current causes a chemical change, that is electric energy is converted into chemical energy. थैंक यू। It's okay. थैंक यू बहुत दीदी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। It's okay. किसी के पास सर का नंबर हो तो कोई पूछ लो सर से क्या प्रॉब्लम। भाई हमें आज से पहले सर का नाम भी नहीं पता था। सर अच्छा, बोल रहा है कोई सही नहीं भाई, होगा। मुझे लगा पाया होगा। यार भावना मैम का नहीं नंबर हमारे है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो ना। हमारे ही सर है लेकिन नाम भी नहीं बताते थे। अच्छा, तुम्हें नाम ही नहीं पता? अब पता चला इनका नाम दुजेश है। कभी हमें तो बताया भी पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं। मैम। नंबर नहीं है भाई आपके पास? ना ना ग्रुप पे है, मैम को ही करना पड़ेगा, भावना मैम को। चलो मैं करके देखता हूँ। भाई बात हुई मैम से? हाँ भाई, हो गई। क्या बोला? एक्चुअली वो कहीं और है ना, तो दूसरी मैम होस्ट कर रही है क्लास, तो वो कह रहे हैं अभी पूछ के बताएंगी। एक डेफिनेशन इतनी थी क्या, केमिकल एनर्जी तक? हाँ भाई इतनी ही थी। इसके आगे भी सर ने लिखवाया था ना कुछ, दिस इज वेज करके। They are mainly two ways to understand electrolysis. ओके, थैंक यू भाई।
हेलो 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड यस, मॉर्निंग। एक्चुअली नेट का थोड़ा इशू है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आप थोड़ा सा वेट कर लो, अभी सर आ जाएंगे, क्लास हो जाएगी दोबारा से स्टार्ट। ओके मैम ओके। या ओके, थैंक यू। किसका इशू है? क्या क्या हुआ था भाई? नेट का इशू है भाई। अच्छा। ओके ओके। प्रवीण, हाँ भाई। भाई मैंने रात 2 क्वेश्चन भेजे थे जियोलॉजी के ग्रुप में, आंसर नहीं दिया तूने अभी तक उनका। अरे भाई यार, मैंने वो चैप्टर अभी तक करा नहीं है ना, पढ़ा नहीं है पूरा अच्छे तरीके से, इसलिए नहीं भेजा, मैंने देख लिए थे। तो भाई कल के टॉपिक की है वो जो कल पढ़ाया था सर ने। हाँ मैंने पूरा रिवाइज नहीं किया ना कल के टॉपिक अच्छे से। जब तक 4-5 बार पढ़ना लो अच्छे, तब तक आते नहीं है मुझे कुछ। ठीक है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी क्लास के बाद। ओके। ओके।
आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है अब? आ गई यस सर। चलो यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना अब? यस सर। ओके, एक सेकेंड। चलो ठीक है। तो हाँ, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? एक्चुअली नेटवर्क की इशू आ गई थी, नेटवर्क कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गया था। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां तक आ गए हम लोग। लिखोगे बेटा, ये था मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। अब लिखोगे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग दोगे रोमक के केस टू। सर हाँ जी बच्चा बोलो। सर आपने क्या बताया, टेट्रा मतलब इसका नाम क्या बताया था आपने? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अरे सर, बोलो तो सही। टेट्राथायोन। अच्छा, इसको टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट लिखोगे। नेक्स्ट केस टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of some electrolyte. Electrolysis of aqueous solution of some electrolyte. पहले तो एरो दे दे करके लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट में लिखेंगे बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन nature of electrolyte. Product of electrolysis depends on nature of electrolyte and type of electrode. Nature of electrolyte and type of electrode. नीचे लिखेंगे, if electrode is inert like platinum, gold, palladium, etc. It only act as sink or source for electron. It only act as sink or source for electron. Never participate in redox reaction. Never participates in redox reaction. आ रहा बच्चों एवरीवन? Yes, अरे sir. बेटा बोलो। Yes, sir. यस सर। गुड। सर ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में? इसी में बेटा, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स और सिंक की तरह बिहेव करेगा। ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों, इफ इलेक्ट्रोड इज एक्टिव, then it participate in redox reaction. And can alters सर एक बार दोबारा से बोलना शुरू से। can alters electrode if the electrode is active, then it participates in redox reaction.
and can alters the product of electrolysis. Alters the product of electrolysis. Product of electrolysis. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, ध्यान देना यहाँ पे सबको ही, एवरीवन देखोगे। अगर बच्चों, जो बच्चे सेकंड बैच वाले हैं वो थोड़ा स्पेशली देखेंगे बेटा। अगर हम बात करें ई नॉट आरपी, बेटा ध्यान देना यहाँ पर, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बेटा ध्यान देंगे। व्हाट इज आरपी? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव में हमें क्या देखना है? मैग्नीट्यूड। निगेटिव में क्या देखना है बेटा? मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होगा उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात सबको क्लियर हुआ बच्चों? अरे बेटा एवरीवन, जितना ज्यादा ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? अरे बोलिए। यस सर। और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन में जाएगा। क्या अब ये बात सबको क्लियर हुआ बेटा एवरीवन? यस सर। गुड। अब सुनो बच्चों, अब जितना ज्यादा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, इसके देखना है हमें मैग्नीट्यूड में। जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इन पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब अंडरगोज रिडक्शन। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ बच्चों? अरे एवरीवन? यस सर। यस सर। अरे बेटा सारे बच्चे क्लियर हुआ ये बात? यस सर। यस सर। गुड। अब सुनो बेटा, ये बात आई कहां से? इस बात के पीछे रीजन क्या है और क्या ये हमेशा सही है? एकदम नहीं, ये हमेशा सही नहीं होगा, उसी को भी सीखना है। पहले तो इस बात को लिखिए सब कोई, स्टेप वाइज करते हैं। लिखेंगे बेटा सब कोई इस बात को। हो गया बच्चों? नहीं सर। एवरीवन डन है? यस सर। अब सुनो बेटा, सर एक ध्यान सेकंड, से एक सेकंड। नोट सर, कर लो, अगर- नोट कर लो। सर अगर किसी का मैग्नीट्यूड -3 है और एक का -10 है तो -10 वाला ज्यादा अच्छा हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। -10 वाला मैग्नीट्यूड देखना है, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? ओके सर। ओके। अरे बोलो। यस सर। यस हाँ, सर। और ध्यान में रहे टर्म क्या है हमारा? रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेटा ध्यान देना यहाँ पे सबको ही। अगर मान लो अभी तक हम मोल्टेन केस ले रहे थे, अब हम एक्वस ले रहे हैं। इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे सबको ही, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं बेटा, वाटर एट कैथोड। वाटर जो है H+ OH-, ऐसे कर लेते हैं, इसको H2 कर देते हैं, N2OH-,
कौन डिपॉजिट हो रहा है? H2। E नॉट वैल्यू इज -0.83 वोल्ट। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पे सब कोई, एवरीवन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? ऑक्सीजन -2 से -2 में ही जा रहा है, हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, एवरीवन। यस This सर, is रिडक्शन हो रहा E है। naught reduction potential and its value is -0.83 वोल्ट। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ बेटा? अरे बोलो। यस हाँ सर। जी सर। यस सर। गुड। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, एट एनोड वाटर जो है O2 देता है एनोड पर, और साथ में 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या डिपॉजिट हो रहा है? O2। अब ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर, पहले तो E नॉट वैल्यू देखें। दिस E नॉट वैल्यू इज -1.23 वोल्ट। प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में कहा है देखने के लिए। यहां ऑक्सीजन को देखो, दिस इज -2 एंड दिस इज 0। ये कौन सा टर्म है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है बेटा, एवरीवन? यस सर। बेटा हमने देखना किस टर्म में है? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में देखना है। तो इस इक्वेशन का E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? +1.23 वोल्ट। एकदम क्लियर है एवरीवन? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। बेटा ये दो रिएक्शन ऐसे हैं जो कि आज के बाद आपको कभी भी नहीं भूलने हैं। पहला बात तो एवरी पॉइंट इसमें एक क्वेश्चन है। अगर हम वाटर की बात करें, कैथोड पे अगर H2 डिपॉजिट होगा, बेटा एवरीवन, अगर कैथोड पे H2 डिपॉजिट होगा तो व्हाट इज द N फैक्टर? व्हाट इज द N फैक्टर? 2। बेटा ये बात क्लियर हुआ सबको? अरे बोलो यस भाई। सर। यस सर। अगर H2 डिपॉजिट हो रहा है तो N फैक्टर का क्या होगा हमारा? 2। और अगर O2 डिपॉजिट हो रहा है तो व्हाट इज द N फैक्टर? 4। अरे सचिन ये बात क्लियर हुआ बेटा? यस सर। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो ये N फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब सुनिए बेटा ध्यान से यहाँ पर एवरीवन, प्लीज यहाँ देखेंगे, हर कोई यहाँ देखेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ये सेकंड वाला रिएक्शन समझाना सर। सेकंड वाला रिएक्शन में समझना क्या है? देखो बेटा H2O जो है O2 देता है एनोड पर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्लियर है? यस सर। सर ये सब तो पूरा समझ में आ गया सर। हमने E नॉट वैल्यू जो निकाली थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो -1.23 आया था। तो सर ये E नॉट ये होती है हाँ मतलब सर होती हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में होती है। हाँ अब बोलो। सर जो सेकंड वाली वैल्यू ये सेम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए सर? हाँ, अगर कोई भी एक टर्म ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में लिख सकते हैं विथ साइन चेंज करके। देखो E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल को +1.23 लिख सकते हैं। डन है बेटा? यस सर। अब देखो जैसे मान लो E नॉट Cu 2 + Cu, पहले बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है या रिडक्शन पोटेंशियल में है? बोलो। +2 से 0 क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है +0.34 वोल्ट। अगर हम कोई तुमसे पूछे कि E नॉट Cu / Cu2 क्या होगा, क्या कहोगे? माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर देंगे सर। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुड बेटा एवरीवन, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो जल्दी से इसको नोट कीजिए एवरीवन। अरे बेटा थोड़ा फास्ट लिखेंगे। हो गया सर। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 1-2 वीक में क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए ऑफलाइन। क्या बोलते हो?
सर अभी नहीं होंगी, कल नोटिफिकेशन आया। यस सर, नेक्स्ट क्या हो मीटिंग में गया? शायद से चालू हो जाएगी। कल नोटिफिकेशन आया सर, अभी नहीं होगी। अरे बच्चा, मोस्टली हो जाएगा, मुझे लगता है हार्डली 1 वीक की बात है। सर हो जाएगा। हो जाएगा सर है आपको ना? लग रहा है मतलब हो जाएगा। अब सुनो बेटा, यहाँ पर सब कोई ध्यान देना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले। बेटा यहाँ देखेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी आपको एक बात बताया है क्या कि बेटा इसी पे हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा। कब नहीं होगा समझो। अरे तुम लोग एक छोटी सी बात, एक बात बताओ, अभी बताएंगे, अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले एक एग्जाम्पल दिखा दे तुम्हें। बेटा देखना, ध्यान देना यहाँ पर। इलेक्ट्रोलिसिस, बच्चों लिखना नहीं है, एक बार प्लीज देख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इन इनर्ट इलेक्ट्रोड। बच्चों स्टॉप राइटिंग प्लीज, एक बार देखिए, $1 मिलियन पार्ट है ये। देखो तो बेटा 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक तो एक्वस कॉपर सल्फेट है और दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। सपोज मान लो कि हमारे जो परवेज मुशर्रफ है, ये एग्जाम के दिन अकेले एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, तो क्या ये कभी भी एग्जाम में फेल होंगे? हाँ या ना बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा भाई। नहीं। नो सर। नहीं, No, मतलब sir. नहीं बनता कि ये फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इनके साथ में कोई एक और बच्चा पहुंच गया, आकाश भी एग्जाम देने पहुंच गया है, अब बताओ परवेज के लिए तो कंपटीशन आ गया ना भाई। सर तब भी फेल नहीं होऊंगा मैं। तब भी फेल नहीं होगा? अरे बच्चा कंपटीशन होगा, मैंने नहीं कहा फेल हो गए, नहीं, मैं कह यस रहा हूँ सर। कंपटीशन तो होगा। यस सर। होगा, sir. कंपटीशन होगा। पहले जब हम बात कर रहे थे मोल्टेन केस का, तो मोल्टेन के केस में अकेला केटायन था, अकेला एनायन था, जैसे अकेला परवेज एग्जाम देने जा रहा था। और अब जो है यहाँ पे एक्वस है, तो अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर आ गया कॉपर सल्फेट को। सबसे पहले बेटा प्लीज मत लिखिएगा, एक बार समझ लीजिए। कॉपर सल्फेट आयनाइज हुआ Cu2 प्लस SO4 2-। अब हमारा, अगर हम कैथोड पे जाएंगे तो 2 कॉम्पिटिटर है। पहला कॉम्पिटिटर कौन है हमारा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर डिपॉजिट कर सकता है। और दूसरा कॉम्पिटिटर हमारा एक्वस से, जो भी आपको बताया है, कैथोड पे 2H2O gives H2 प्लस, बोलो बेटा, H2 प्लस 2OH माइनस 2H माइनस। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। अरे निकिता ये बात क्लियर हो रहा है बेटा? अरे बोलो, ये आज नहीं बोलेगी। यहां पर ई नॉट वैल्यू Cu2 प्लस ओब्लिक Cu का वैल्यू होता है प्लस 0.34 वोल्ट, और ये वैल्यू अभी आपको बताया है कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, माइनस 0.83 वोल्ट। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर, क्लियर। यस सर। कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन, और रिडक्शन में कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात क्लियर हुआ एवरीवन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये बात क्लियर हो रहा है बच्चों एवरीवन? यस तो सर। बोलता ही नहीं है। यस सर। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? पॉजिटिव में हो। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। अरे बेटा बोलना है, क्या ये बात क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बेटा दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में है, और किसका वैल्यू पॉजिटिव में है? बोलो। Cu2 प्लस किसका वैल्यू पॉजिटिव में है? कॉपर। कॉपर। अब बताओ कॉपर डिपॉजिट होगा या H2 डिपॉजिट होगा? कॉपर। कॉपर। होगा। तो क्या कहेंगे? सो कॉपर डिपॉजिटेड
at cathode. Copper deposited at cathode. Wait everyone, अब देखिए जरा ध्यान से, एनोड पर भी दो कॉम्पिटिटर है। पहला कॉम्पिटिटर तो हमारा SO4 2-, ये दे रहा है हमें H2O8 2-, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन। इसका E0 वैल्यू, बेटा ध्यान देंगे यहां पर एवरीवन, इसका E0 वैल्यू है -2.01 वोल्ट। और दूसरा कॉम्पिटिटर हमारा वाटर है, 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। और जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वो +1.23 वोल्ट है। बोलिए एवरीवन, यस और नो? अरे हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। अरे बच्चों ये बात क्लियर हुआ सबको? यस कोई सर। नहीं यस बोल सर। गुड। सर, हम बोल रहे हैं, सर। ध्यान से यहाँ पर, अब हमारे पास एनोड है। एनोड पे क्या होता है बेटा? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका E0 वैल्यू, E0 रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव में ज्यादा हो। अब समझो बेटा ध्यान से यहाँ पर एवरीवन, x इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये सल्फर जो है, ये सल्फर का कोई भी, देखो यहाँ पर x इक्वल टू +6 और यहाँ 2x इक्वल टू +12, तो यहाँ पे कोई चेंज है नहीं। ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में वैल्यू है। हमें इसको किस में लाना है बेटा? E0 रिडक्शन पोटेंशियल में। आप ऐसा कर लो, उलझने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा वैल्यू E0 रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू +2.01 वोल्ट। बेटा क्लियर है ये बात एवरीवन? यस सर। यस सर। अब बताओ E0 रिडक्शन पोटेंशियल में निगेटिव में वैल्यू, मतलब कम से कम पॉजिटिव वाला लेना है। यस अरे सर। बोलो, यस हाँ सर। सर। यस कम से कम पॉजिटिव वाला वैल्यू कौन सा है? ये है वाटर का। यस सर। वाटर। वाटर का है। 1 2 3 बेटा एवरीवन, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? अगर Yes, ये sir. है तो इसका मतलब एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा? ऑक्सीजन। O2। ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा। सो O2 डिपॉजिटेड एट एनोड। अब 1 मिनट बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर सबको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात प्लीज यहाँ देखिए एवरीवन। बेटा जैसे ही O2 डिपॉजिट हुआ, सॉल्यूशन में H+ बचा। अरे शिवम, सॉल्यूशन में H+ बचा। यस यस सर। सॉल्यूशन में H+ बचा बच्चों एवरीवन। यस सर। यस सर। सर। So electrolysis of aqueous copper sulfate in inert electrode is acidic in nature. क्या ये बात सबको क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा अगर मान लो, एवरीवन ध्यान देना यहाँ पर, मान लो कि एनोड पे O2 डिपॉजिट होता और कैथोड पे H2 डिपॉजिट होता, तब तो सॉल्यूशन में H+ भी आता और OH- भी आता, हाँ या ना? यस सर। यस ऐसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल कहते। क्या कहेंगे उसको हम लोग? न्यूट्रल। न्यूट्रल सर। एकदम डन है। अगर मान लो H2 डिपॉजिट होता और यहाँ पर SO8 2- डिपॉजिट होता, तब कैसा सॉल्यूशन होता हमारा? बेसिक। बेसिक। कैसा सॉल्यूशन होता? अल्कलाइन। बेसिक। एवरीवन क्लियर है ये फंडामेंटल? यस सर। यस सर। यस सर। प्लीज नोट कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछिए, टेंशन मत लीजिए।
सर सॉल्यूशन में OH माइनस भी तो है, तो ये एसिडिक कैसे हुआ? नहीं हुआ, सॉल्यूशन में OH माइनस नहीं है। अगर H2 डिपॉजिट होता तब OH माइनस होता। क्लियर है? ओके सर। सर ये एनोड दोबारा बता दो। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। गुड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो राहुल? सर ये दोबारा बता दो एनोड वाला एक बार। कौन सा? यस सर, एनोड वाला बता दो। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब E0 रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? मोर नेगेटिव में। यहाँ दोनों वैल्यू किस में है बेटा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। तो क्या देखेंगे? कम से कम जो पॉजिटिव कम वाला। जो कम पॉजिटिव Yes. होगा। तो कौन कम पॉजिटिव है? वाटर वाला। अरे राहुल वाटर का बोलो। रिएक्शन। राहुल आया? क्लियर हुआ? यस सर यस सर यस सर क्लियर हो गया। गुड। सर ये एसिडिक वाला पॉइंट क्या बताया आपने? हाँ बोलो। एसिडिक वाला ये वाला क्या? एसिडिक वाला पॉइंट क्या बताया था? दोबारा तिबारा पूछोगे? एसिडिक वाला पॉइंट ये बताया कि O2 डिपॉजिट हुआ एनोड पर, तो क्या बच गया सॉल्यूशन में? यस। H+, इसलिए एसिडिक हुआ। डन है? ओके यस सर। ओके वेरी गुड। अरे बच्चों क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बेटा अब यहीं पर सब देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर अभी आपको वो चीज दिखाना है कि देखो। अच्छा एक बात, छोटा सा बात बताओ, ये राहुल का फोटो तुम लोग देख रहे हो? ये लग रहा है कि 1967 का फोटो लगा दिया इसने। यस सर। हाँ छोटे बच्चे का फोटो है ये। अब सुनो बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। अब छोड़ो ऐसे, तुम लोग एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझो। 100 मीटर का रेस में अगर भागना हो, 100 मीटर के रेस में अगर भागना हो हमको और प्रवेश को, तो बताओ कौन जीतेगा? सर आप। परवेज। एकदम सही। और हमको जिताएगा कौन? तुम लोग। कैसे? ऑब्वियसली प्रवेश बहुत तेज भागता है, लेकिन प्रवेश को चारों तरफ से तुम लोगों ने घेर लिया, अब वो जा ही नहीं सकता। हम तो चलते हुए आराम से जीत जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बेटा एवरीवन एवरीवन ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, अब हम ले रहे हैं एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड इलेक्ट्रोलिस। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, सारे केसेस एक एक करके बता रहे हैं। देखोगे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये लिखने दीजिए पहले। क्या कर रहे हो? ये लिखा नहीं अभी। ये लिखा नहीं है? क्यों नहीं लिखा है? लिखो जल्दी से, थोड़ा फास्ट करो। सर न्यू हेडिंग में किसकी जगह एक्स्ट्रा लगाना है ना बस। क्या कर रहे हो बेटा? सर न्यू हेडिंग डालनी है ना? अभी नहीं अभी नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, इसको लिख लेने दो। थोड़ा फास्ट करो बेटा। डन हो गया बच्चों? यस सर। अब सुनो बेटा, ध्यान देना यहां पर सबको ही। यहां देखो हम बात कर रहे हैं, बेटा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट इन इनर्ट इलेक्ट्रोड। बेटा ध्यान देना, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? H+ और मतलब वाटर एक्सेस अमाउंट में। अरे बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब एक्सेस अमाउंट में H+ होगा, एक्सेस अमाउंट में OH माइनस होगा। अरे बोलो बेटा। मतलब कुछ भी हो, Yes. कुछ भी हो, ऐसे केस में हमेशा कैथोड पे जब भी एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड का केस हो तो हमें कुछ नहीं देखना, सिंपली कैथोड पे ऑलवेज H2
और एनोड पे ऑलवेज O2 और सॉल्यूशन ऑलवेज न्यूट्रल। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। जल्दी नोट कीजिए। इन केस ऑफ एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट इन इनर्ट इलेक्ट्रोड, बेटा हमने एक एग्जांपल से समझाया है, हर जगह सेम केस को फॉलो करना है। अरे बच्चों क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर क्लियर। अरे सचिन बोल नहीं रहे हो? यस सर। गुड। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर सबको ही एवरीवन। अब सुनो ध्यान देना, यहीं पर एक और केस ले रहे हैं बच्चों, बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट केस लिया है क्या कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इन कॉपर इलेक्ट्रोड। बेटा अब तक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे थे, अब हमारे पास एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है बेटा एवरीवन? यस सर। परवेज पहले तुम अकेले गए थे एग्जाम देने, तुम्हारे पीछे पीछे अब आकाश भी कॉम्पिटिटर था, अब जो है सचिन भी कॉम्पिटिटर है। अब तीन कॉम्पिटिटर हो गए बेटा। एक्वस पहला, कॉपर सल्फेट का कैटायन एनायन दूसरा, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो तीसरा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रहा है बेटा एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। अब सुनो बच्चों, जैसे ही तीसरा कॉम्पिटिटर आया, ध्यान देंगे यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट फिर से आ जाएगा। वो क्या होगा? इलेक्ट्रोड कॉपर है ऑलरेडी, कॉपर यहाँ है ही, मतलब Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। सेम ही चीज है दोनों, हाँ या ना? यस सर। अरे बोलो भाई, सेम चीज है? यस सर। इसका मतलब कॉपर हाँ, सर। डिपोजिटेड हो रहा है, कॉपर ही डिपोजिटेड होगा कैथोड पर। और एनोड पे अब क्या आ गया बेटा, प्लीज यहां देखेंगे एक बार। एनोड पर भी एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, एनोड पर ऑक्सीडेशन। कॉपर। ऑक्सीडेशन का मतलब Cu से Cu2+। क्या ये बात सबको क्लियर हो रहा है? यस अरे बोलो बच्चों। यस सर। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा क्लियर हुआ या नहीं? अरे बेटा क्या तीसरा कॉम्पिटिटर एनोड पे आ गया? कौन है वो? Cu0 से Cu2+। इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा जरा बताइए मुझे। अरे बेटा इसका E0 रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो भी ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? +0.34 वोल्ट। बेटा जब आप बोलेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा क्लियर है या नहीं एवरीवन? यस सर। तो बेटा अब बताओ मुझे कौन डिपॉजिट होगा? E0 रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम पॉजिटिव है कौन है? कॉपर डिपॉजिट होगा। मतलब आप सीख गए, अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इन एक्टिव इलेक्ट्रोड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? कैथोड पर कॉपर, एनोड पर कॉपर, ना तो H+ आ रहा है ना OH- आ रहा है, सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोप्लेट। यस अरे सर। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है सर। गुड, जल्दी नोट कीजिए बेटा, थोड़ा फास्ट नोट करेंगे। एकदम फास्ट नोट करेंगे। अरे बैच 2 के बच्चों प्रॉब्लम हो रही है कहीं भी? देखो मैंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम हो रहा है?
अरे बोलता नहीं है कोई भी। सर एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, लेकिन लेंगे हमेशा किस टर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में सिखाया है ना? यस सर। लेना हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है। क्लियर है? सर फिर तो ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ऊपर जब रिडक्शन हो रहा है तो हमने पॉजिटिव लिया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा ना। तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में निगेटिव होगा ना, लेकिन हमें तो जब हम लोग डिटरमाइन करना हो, जब हमें कंपेयर करना हो, तो एक ही स्टैंडर्ड यूनिट में चलना है ना। वो कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल। जाने बेटा? ओके सर। नहीं तो फिर आपको यहाँ टर्म चेंज करना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ऑलवेज टेक एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल। वो क्या है हमारा? रिडक्शन पोटेंशियल। अरे हो गया बच्चों? यस सर। गुड। एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस सर। सही हुआ सर, रुक जाओ। नहीं अब नहीं रुक सकते, जल्दी करो। हो गया। गुड। फैज क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। अब देखना कैसे फंसोगे तुम लोग। यहां देखो, यही पहला एग्जाम्पल हर किताब में होता है, लेकिन मैंने आपको पहला एग्जाम्पल नहीं बताया, अब बता रहे हैं। यहां देखिएगा बेटा एवरीवन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl in inert electrode। बच्चों प्लीज स्टॉप राइटिंग। लिखने के लिए हम प्रॉपर टाइम देते हैं, पहले तो समझ लीजिए। अगेन बच्चा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक्वस और NaCl, मतलब दो कॉम्पिटिटर है हमारे पास। पहले कॉम्पिटिटर की बात करें, पहले तो NaCl को आयनाइज कर दिया, Na प्लस प्लस Cl माइनस। एट कैथोड पे अगर बात करें बेटा, कैथोड पर Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में डिपॉजिट होगा। इसका ई नॉट वैल्यू जो होता है बेटा, Na प्लस ओब्लिक Na इज इक्वल टू -2.71 वोल्ट। एकदम क्लियर एवरीवन? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। फिर सुनो, दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया वाटर। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives H2 plus 2OH minus, and the E naught value, reduction potential value is -0.83 volt। बोलो निकिता। सर जो आप वैल्यू लिख रहे हो ना, 2 पॉइंट और 0 -0 पॉइंट वाली वैल्यू दिख नहीं रही है। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। सर ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये नॉट की वैल्यू, वो हम लोगों को दिख नहीं रही है बोर्ड में। अच्छा, बोर्ड में दिख नहीं रही है? अरे सबको प्रॉब्लम हो रही है? सर दिख रही है। सर मेरे को तो दिख रही है। दिख रही है। अरे कोई बात नहीं, मत हो परेशान। देखो बेटा ध्यान से, E नॉट Na प्लस ओब्लिक Na -2.71 दिखा अब? हाँ सर दिख गई। और रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट। बेटा अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम ले रहे हैं एट एनोड। बच्चों यहां देखिए बेटा ध्यान से, एनोड पर फिर से दो कॉम्पिटिटर है। Cl माइनस 2Cl माइनस goes to Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा ये बात सबको दिख रहा है एवरीवन? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। बेटा -1 से 0 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसका
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36 वोल्ट। तो बताओ रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा। +1.36 volt. प्लस यस 1.3। और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। और दूसरा कॉम्पिटिटर वाटर है जो O2 दे रहा है, 4H प्लस दे रहा है और Plus 4 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना है, बोलिए। +1.23 वोल्ट। याद आया एवरीवन? अरे भाई कोई बोलता है Yes, नहीं। sir. गुड बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। अब फिशिंग है, सब समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। पहले तो कैथोड पे हम जानते हैं होता है रिडक्शन, तो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में ज्यादा। कौन होगा पॉजिटिव में ज्यादा? H2। एक मिनट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा। हाँ, कौन होगा पॉजिटिव में ज्यादा, बोलिए। H2। H2। तो ये हो गया डिपोजिट। वेरी नाइस। अब आते हैं एनोड पर क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके लिए होना चाहिए ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव में ज्यादा। इस बेसिस पर, निगेटिव में ज्यादा के बेसिस पे, मतलब पॉजिटिव में कम। पॉजिटिव में कम। तो मतलब कौन डिपॉजिट होगा, O2. O2। O2 नहीं, कौन डिपॉजिट होगा, Cl2। Cl2. फंस गए? अरे बोलो बेटा। यस सर। अरे हाँ बच्चों सर। सबको समझ, अरे सचिन समझ में आया बेटा? नहीं सर, नहीं आया। तो बताए वो बात समझ में आया? होना चाहिए था O2, हुआ Cl2। ये बात समझो कैसे। यस सर, यस सर, ये समझ। यस सर। बेटा अब इसी बात को समझना है। ये होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपके लिए, क्या लिख रहे हैं, O2 must be deposited but Cl2 deposited at anode, Cl2 deposited at anode is due to, the word is very important word, is due to over potential. अरे बच्चों क्या वर्ड लिखा मैंने, ओवर पोटेंशियल। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? देखो बेटा ध्यान से, जो रूल हमने बनाया उसी पे चले, लेकिन अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वहां पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ओवर पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों, एवरीवन? Yes, sir. अब बात है कि व्हाट इज ओवर पोटेंशियल। तो लिखेंगे सबसे पहले कॉपी पर, ओवर पोटेंशियल लिखिए बच्चों, ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल लिखो बेटा, लिखोगे एक्स्ट्रा पोटेंशियल। सर एक मिनट सर। ओवर पोटेंशियल डैश के लिखो, एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इनिशिएट, extra potential required to initiate a reaction at the required rate, at the required rate, at the required rate। लिखोगे वहीं पर नीचे, during electrolysis of aqueous NaCl, during electrolysis of aqueous NaCl, formation of O2,
formation of O2 from water, formation of O2 from water is kinetically very slow, is kinetically very slow. So OH minus, yeah, so O2 does not depositate at anode. बेटा सचिन, ओवर पोटेंशियल वर्ड समझ में आया? कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं, काइनेटिकली वेरी स्लो, तो वहां पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है ताकि रिएक्शन को फास्ट किया जा सके। जब तक हम उतना पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तब तक क्लोरीन जाकर के डिपॉजिट हो चुका होगा। सचिन, क्लियर हुआ ये बात? यस सर। अरे एवरीवन, बेटा एवरीवन, क्लियर हुआ ये बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस अरे सर। बेटा किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलिए। यस सर, क्लियर। अब लिखिए, जल्दी से नोट कीजिए, फास्ट करेंगे। सर एक बार फिर बता दो ये H2 और Cl2। अरे बेटा H2O से O2 का जो फॉर्मेशन है बेटा फरीन, वो जो है काफी स्लो है। सर ये वाला नहीं, ऊपर वाला H2 कैसे लिया? H2 कैसे हुआ? हाँ अभी हम मोबाइल के अंदर घुस के गला दबा देंगे। यहाँ देखो, कैथोड पे रिडक्शन, बोलो। यस सर। रिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब E0 रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा। हाँ। कौन सा वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा है? अरे बेटा माइनस में दो वैल्यू है, जो माइनस में जीरो की तरफ ज्यादा हो वह कम, जो जीरो की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो वही तो ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छा आ गया सर। वेरी गुड, थोड़ा फास्ट लिखेंगे बच्चों। O2 जो है फ्रॉम वाटर यहाँ पे स्लो क्यों है? फिर से पहले बोलो। लिया था जब तो स्लो नहीं थी। अरे अमन फिर से बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ ये एनोड पे O2 फ्रॉम वाटर यहाँ पे स्लो है ना, और पहले जब एक्वस CuSO4 लिया था जब स्लो नहीं थी। ओह, ये मेजर करना बहुत मुश्किल है सबके लिए, क्योंकि हो सकता है कि Cl माइनस की जो है पहले तो ज्यादा फास्ट, कहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? देखो ध्यान से, अलग अलग एनायंस की अलग अलग मोबिलिटी होगी आयंस की। आया बेटा? अरे बच्चा Yes, वो sir. तो आयनिक मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा अमन। अरे अमन, अच्छा ठीक है। डन है बेटा? हाँ। अब मान लो कि Cl माइनस और भी स्लो हो जाए, मतलब मूव करना स्लो करे, तब तो फिर O2 ही जाके डिपॉजिट हो जाएगा ना। लेकिन अगर मान लो यहीं पे एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड केस है, तो चाहे कुछ भी हो, Cl माइनस को कई सारे एक्वस सॉल्यूशन के आयंस आ करके घेर लेंगे और जाकर के O2 डिपॉजिट होगा। डन है? यस सर। यस सर, ठीक है। गुड बेटा, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर लास्ट में क्या बताया आपने, अगर बहुत सारे आयन आके Cl2 को वो कर लें? वो Cl माइनस को चारों तरफ से घेर लेगा बेटा, इस तरह से उसके चारों तरफ, और आराम से O2 जाके डिपॉजिट हो जाएगा और H2 जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड एंड एनोड पर। डन है? ओके सर। बेटा क्लियर हुआ सबको या नहीं? तब ये सर ओवर पोटेंशियल वाला केस रहेगा नहीं रहेगा? क्लियर है। ओवर पोटेंशियल का रोल तब नहीं आएगा अगर ओके सर, ओके, अब क्लियर। डाइल्यूटेड है, तब वहां पे ओवर पोटेंशियल का कोई रोल नहीं होगा। डन है बेटा? यस। गुड। अरे बच्चों ब्रेक भी चाहिए आप लोगों को? सर आप दोगे तो ले लेंगे। अरे बाकी बच्चे बोलो बेटा। सर पढ़ा दो सर। यस सर। चाहिए Yes, ब्रेक? सर पढ़ा तो बीच में डिस्टर्ब भी तो हो गया तो। क्या कर रहे हो? सर पढ़ा दो, टाइम भी तो निकल गया था बीच में काफी।
अरे बाकी बच्चे भी बोले तब तो पढ़ा दो। यस सर, पढ़ा दीजिए। पढ़ा दें? यस सर। हाँ सर पढ़ा दो। चलिए गुड। अब हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारे पॉइंट कर लिए, तो अब हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर एवरीवन, एक चार्ट, और एग्जाम सेंटर में जाने से पहले वो चार्ट देख के जाना है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये नीट में आने का, तो बेटा ये चार्ट एकदम दिमाग में रखना है एवरीवन। चलिए अच्छा, एक मिनट सब कोई एक छोटी सी बात बताओगे बेटा यहाँ पर सब कोई। H2 डिपॉजिट हुआ कैथोड पर, एनोड पे डिपॉजिट हुआ Cl2, सॉल्यूशन में क्या बचा? OH माइनस। OH माइनस। ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। अल्कलाइन। अल्कलाइन, ये भी लिखिए, अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर। एवरीवन डन है? चलिए अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे बेटा, और उस चार्ट को हमेशा संभाल के रखेंगे गोदरेज के अंदर। किस चीज के अंदर? अरे गोदरेज के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, सर एक बार लास्ट स्लाइड। एनोड, अब वापस नहीं जा सकते। सॉल्यूशन, चलिए आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में पहला, इलेक्ट्रोलाइट में पहला एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, इस तरह से लिखना है बेटा, एक्वस NaCl, ब्रैकेट में Pt। Pt का मतलब बोलो सचिन, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर है? यस सर। अरे बोलो भाई बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। NaCl इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैथोड पे क्या मिला था हमें? H2। एनोड पे Cl2। सॉल्यूशन अल्कलाइन। अब हम बोलते चलेंगे, आप लिखते चलेंगे। नंबर टू एक्वस कॉपर सल्फेट। नंबर 2 एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, ब्रैकेट में प्लेटिनम, कैथोड पे कॉपर, एनोड पे O2, सॉल्यूशन अल्कलाइन, सॉरी सॉल्यूशन एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक। क्लियर है बेटा एवरीवन? यस सर। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या बोल रहे हो? सर अरे बच्चा सब लिखेंगे तो ऐसे तो हम थक जाएंगे ज्यादा। बोलो कॉपर, O2 एसिडिक। डन है? यस सर। लिखिएगा। नंबर 3 एवरीवन, एक्वस Na2SO4, ब्रैकेट में Pt, एक्वस Na2SO4, ब्रैकेट में Pt। लिखोगे कैथोड पर H2, कैथोड पर H2, एनोड पर O2। बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। नंबर 4 वेरी डाइल्यूटेड, मतलब एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड एक्वस NaCl, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड एक्वस NaCl, ब्रैकेट में Pt। क्या होगा?
H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन न्यूट्रल, H2O2 न्यूट्रल, है ना बेटा एवरीवन? हाँ जी सर। लिखिएगा एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस CuSO4 ब्रैकेट में कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रोड है, Cu न्यूट्रल, Cu न्यूट्रल, डन है बच्चों? यस सर। गुड। नेक्स्ट एक्वस AgNO3, एक्वस AgNO3 ब्रैकेट में सिल्वर, ब्रैकेट में सिल्वर इलेक्ट्रोड, लिखो Ag न्यूट्रल, Ag न्यूट्रल, डन है बेटा? यस सर। लिखोगे एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4 ब्रैकेट में Pt, लिखोगे H2O2, H2O2, डन है बेटा? न्यूट्रल। नेक्स्ट एक्वस NiSO4 निकल सल्फेट ब्रैकेट में Pt, NiSO4 ब्रैकेट में Pt, लिखोगे निकेल O2 एसिडिक, निकेल O2 एसिडिक, डन है बच्चों एवरीवन? यस सर। गुड। अरे बेटा किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलिए, अरे बोलो बच्चों, नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए नो सर। तो नेक्स्ट करने के पहले नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ज्यादा कंसंट्रेटेड सही नहीं होता। 10 मिनट के बाद मिलते हैं हम लोग। अभी टाइम हो रहा है 10:35, 10:45 पे मिलेंगे। डन है? ओके सर। सर Na के साथ Hg होगा तो क्या होगा? क्या बोलो फिर से? Na के साथ Hg, Na के साथ Hg तो अमलगेटेड सोडियम मिलेगा कैथोड पे। डन है बेटा? ओके सर। गुड। अभी बता देंगे बेटा। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 10:45 पे मिलते हैं। कोई जाएगा नहीं, ऐसे रहना। अरे दोबारा रिज्वाइन क्यों करोगे? सर ये फोन नंबर बता दो एक बार। बेटा 10 मिनट के बाद मिलते हैं।